दोस्तों सोचो एक ऐसी कंपनी जहाँ 3 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी काम कर रहे हैं, एक ग्लोबल मल्टीनेशनल कंपनी जो हर फ्रेशर का ड्रीम होता है। और अब आपके लिए लेकर आई है एक धमाकेदार अपॉर्चुनिटी। जी हाँ दोस्तों, बात हो रही है कॉग्निजेंट की। और उन्होंने चेन्नई लोकेशन के लिए अनाउंस किया है रोल ऑफ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिएक्ट जेएस स्पेशलिस्ट के लिए। और सबसे मस्त बात, ये फ्रेंडली रोल है जहाँ आप डायरेक्टली कटिंग एज वेब एप्लीकेशन के लिए जाओगे। वीडियो को इंटर जरूर देखना क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जॉब ड्यूटीज क्या रहेगी, कोई रीचेबल रिक्वायरमेंट स्किल क्या है और 2-3 सीक्रेट टिप जो आपकी सिलेक्शन चांस को डबल करके देगी। चलिए सबसे पहले बात करते हैं आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी एज अ जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। उनमें आप काम क्या करोगे, आपकी ड्यूटीज का पूरा ब्रेकडाउन आपने समझ लीजिए ताकि आपको आसानी हो प्रिपरेशन करने के लिए इंटरव्यू के लिए। तो आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, आपको रिएक्ट जेएस यूज करके वेब एप्लीकेशन डेवलप और मेंटेन करना होगा जो हाई परफॉर्मेंस और रिस्पॉन्सिव हो। डिजाइनर और बैकएंड डेवलपर के साथ कोलैबोरेट करके यूआई बनानी होगी जो विजुअली अपीलिंग और सिमलेस हो। कोडिंग और डिजाइन के बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करने होंगे ताकि एप्लीकेशन स्केलेबल और मेंटेनेबल बने। कोड रिव्यू में पार्ट लेना होगा, बग्स ट्रबलशूट करना होगा और यूजर एक्सपीरियंस स्मूथ बनानी होगी। रेस्टफुल एपीआईज इंटीग्रेट करना और इंश्योर करना कि एप्लीकेशन सब डिवाइस और ब्राउजर पे सही चले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, नई टेक्नोलॉजी और इंडस्ट्रियल ट्रेंड सीखने का मौका मिलेगा और रियल प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करना होगा। तो समझ गए ना, ये रोल एकदम हैंड ऑन है जहाँ आप एक कोडर से ज्यादा एक प्रॉब्लम सॉल्वर और इनोवेटर बन जाओगे। तो ये सारे ड्यूटीज आप करेगी, सारी जिम्मेदारी आपकी रहेगी। लेकिन आप एलिजिबल हो क्या, कौन सी क्वालिफिकेशन की रिक्वायरमेंट है अप्लाई करके सिलेक्ट होने के लिए, चले देख लेते हैं आप एलिजिबल हो क्या। अगर आपके पास रिएक्ट जेएस और उसके कोर प्रिंसिपल का स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग है तो ये जॉब आपके लिए परफेक्ट होने वाला है। जावास्क्रिप्ट, एचटीएमएल, सीएसएस में प्रोफिशिएंसी होनी बहुत जरूरी है। रेस्ट एपीएस के साथ काम करने का नॉलेज होना चाहिए। मॉडर्न फ्रंट एंड टूल्स और गिट वर्जन कंट्रोल आना चाहिए। रिस्पॉन्सिव डिजाइन और क्रॉस ब्राउजर कॉम्पेटेबिलिटी का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है। सर्टिफाइड रिएक्ट डेवलपर प्लस जावास्क्रिप्ट सर्टिफिकेशन। मतलब अगर आप फ्रेशर हो लेकिन रिएक्ट जेएस अच्छे से आती है और आपका सर्टिफिकेशन कंप्लीट कर रहे हो तो कॉग्निजेंट आपको जरूर कंसिडर करेगा एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पर। आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अभी तक हम इस वीडियो में देख चुकी जॉब रोल क्या है, कंपनी कौन से सिलेक्ट होने का, आपकी ड्यूटीज क्या रहेगी, अप्लाई करने के लिए कौन एलिजिबल है, क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट चाहिए और लोकेशन क्या होने वाला, ये सारी चीजें आपको पता चले। लेकिन हम इस वीडियो में आगे डिस्कस करेंगे स्किल्स की क्या रिक्वायरमेंट है। ऐसे कोई स्किल है जिसमें अगर आप प्रोफेशनसी रखते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। उसके बाद हम आप डिस्कस करेंगे सीक्रेट टिप्स के बारे में टू इंक्रीज द सिलेक्शन चांसेस। जो सीक्रेट टिप आपके साथ शेयर की जाएगी उससे अगर आप सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे अपने अप्लाई प्रोसेस में तो आपके सिलेक्शन के चांसेस बढ़ेंगे। फिर हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सैलरी कितनी मिल सकती है, पर्क्स क्या मिलेंगे, बेनिफिट्स क्या मिलेंगे, कौन से नए रास्ते आपके ओपन होंगे कंपनी में एंटर करने के बाद ताकि आपका करियर और ज्यादा स्पीड से आप ग्रो कर सको। ये सारी चीजें हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लेकिन उसके ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे जो कि हाउ टू अप्लाई, अप्लाई कैसे करना है उसका पूरा लाइव मैं शेयर करना बोलो, अप्लाई करके बताने वाला हूँ। क्योंकि क्या होता है बहुत सारे जो कैंडिडेट रहते हैं उनको बीच में स्किप कर देते हैं, छोड़ देते हैं और अप्लाई करने चले जाते हैं बगैर अप्लाई प्रोसेस जाने बिना। उन्हें अप्लाई प्रोसेस समझ में नहीं आता, अप्लाई करते करते गलती का बेट तो उससे नतीजा यही होता है क्योंकि रिजेक्शन हो जाता है। देखो किसी भी कंपनी की तरफ से किसी भी जॉब रोल के लिए अगर एप्लीकेशन निकलती है तो यहाँ पे देखो हर कैंडिडेट के पास अप्लाई करने का एक ही चांस होता है। वो भी चांस अगर आप गलत तरीके से अप्लाई करके कबाद होगी तो सिलेक्शन चांसेस बढ़ना तो दूर की बात है, रिजेक्शन होना तय हो जाता है। इसको उस पे समझाने वाला हो, आपको यहाँ पे बताने वाला हो, अप्लाई करके यहाँ पे समझा उसे फोकस के साथ देखो तब जो कि जब भी अप्लाई करने जाओ तो आपकी कोई भी गलती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट होगी सही तरीके से तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले अप्लाई प्रोसेस देख लेते हैं। उसके बाद सारी इंपॉर्टेंट चीजें आप स्टेप बाय स्टेप कवर करेंगे, शेयर करेंगे आपके साथ यहाँ पे सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको अभी जॉब रोल दिख रहा होगा जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर, फिर यहाँ पे नीचे आओगे, यहाँ पे लोकेशन है चेन्नई और यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं। अभी एक नया पेज हमारे सामने यहाँ पे ओपन होगा, पूरा फॉर्म आपको अच्छी तरीके से देखना है। सबसे पहले पे प्राइवेसी नोटिस नीचे आना, कंफर्म पर टिक कर लीजिए, आई कंफर्म पर टिक कर लीजिए। इससे आई कंफर्म पर टिक करूँ तो हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि साइन इन का पेज होता है या अपना अकाउंट क्रिएट करने का पेज होता है। अगर इसके पहले अप्लाई कर अकाउंट क्रिएटेड है तो यहाँ पे देखो यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे फिलअप करके अपना जो अकाउंट है यहाँ पे लॉग इन कर सकते हो। अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पे न्यू यूजर पर क्लिक करना है, यूजर पर क्लिक करोगे फिर यहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको फिलअप करनी है। सबसे पहले यूजर नेम क्या फिलअप करोगे, आपका फर्स्ट नेम आपको यहाँ पे फिलअप कर देना, फिर यहाँ पे विदाउट स्पेस देके आपको अपना लास्ट नेम फिलअप कर देना, इतना हो गया। फिर यहाँ पे पासवर्ड आप जो भी सेट करना चाहते हो पासवर्ड आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। पासवर्ड फिलअप करने के बाद नीचे रिटाइप पासवर्ड है वही आपका यहाँ पे फिलअप कर देना। इतना फिलअप करने के बाद नीचे ईमेल आईडी, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपको अप्लाई करना है वो ईमेल आईडी आपको यहाँ पे डिटेल में फिलअप कर देनी है। ईमेल आईडी सही होनी चाहिए, इतना ध्यान में रखना। ईमेल आईडी हो गया, फिर इसी को आपको कॉपी करना है, इसी को कॉपी करके नीचे रिटाइप ईमेल एड्रेस पर पेस्ट कर दीजिए, फिर आप रजिस्टर पर क्लिक कर दीजिए। जैसे आप रजिस्टर पर क्लिक करोगे हमारा जो अकाउंट है वो कंप्लीट हो जाएगा, अकाउंट जो है रेडी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा और हमारे सामने हमारा एप्लीकेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड यहाँ पे पूछा गया, लेकिन हमें यहाँ पे रिज्यूमे अपलोड नहीं करना है। यहाँ पे देखो जो सेकंड ऑप्शन है आई नॉट वांट टू अपलोड रिज्यूमे, वहाँ पर क्लिक करके यहाँ पे 7 कंटेंट नंबर क्लिक करेंगे। रिज्यूमे में आप अपलोड करेंगे लेकिन कब करना है वो मैं आगे बताऊंगा। 7 कंटेंट नंबर क्लिक करोगे हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं जो कि है पर्सनल इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपका यहाँ पे फर्स्ट नेम आपको फिलअप करना है, आपका जो भी फर्स्ट नेम है फिलअप कर दीजिए और यहाँ पे लास्ट नेम आपका जो सरनेम है वो आपको यहाँ पे फिलअप करना है। फिर आप नीचे आओगे, फिर आप पे ट्वीट एड्रेस है, फिर आपको डिटेल में आपका एड्रेस आप फिलअप करना है। फिर आप सिटी पूछी जाती है जिससे आप बिलोंग करते सिटी फिलअप कर लीजिए। जिप कोड पोस्टल कोड आपके एरिया का जो कोड है वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना है। फिर आप नीचे आओगे, फिर आप प्राइमरी स्किल फिलअप कर देनी है, फिर आप सेकंड स्किल आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है। फिर आप ईमेल एड्रेस चेंज नहीं करना, वही रहने देना जिसके थ्रू आपने अकाउंट क्रिएट किया। फिर यहाँ पे प्लेस ऑफ रेसिडेंस सबसे पहले यहाँ पे कंट्री सेलेक्ट कर देना जिस कंट्री से आप बिलोंग करते हो।
यहाँ पे स्टेट का ऑप्शन ओपन आ जाता है, वो स्टेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देना जिस स्टेट से आप बिलोंग टू। फिर यहाँ पे नीचे जो है 2 सेकंड रुकोगे, फिर यहाँ पे रीजन का ऑप्शन हो जाता है, जो आपका डिस्ट्रिक्ट है, सिटी है, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे नीचे आओगे, प्राइमरी कॉन्टैक्ट नंबर, आपका फोन नंबर आपका यहाँ पे फिलअप कर देना है। फोन नंबर फिलअप करने के बाद नीचे पैन नंबर आपको फिलअप करना है, जो पैन कार्ड अकाउंट नंबर है, पैन कार्ड जो आपका पास कार्ड है ना, वो आपको यहाँ पे उसका नंबर आपको फिलअप करना है, जो भी है डिटेल में आपको यहाँ पे फिलअप करने के बाद नीचे आओगे, टोटल एक से यहाँ पे पूछा जाता है। फिर यहाँ पे एक्सपीरियंस है, यहाँ पे जितने साल का एक्सपीरियंस सेलेक्ट कर लीजिए, अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे 0 सेलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नीचे आओगे, कॉग्निजेंट में एम्प्लॉय होकर इसके पहले पढ़ थे, काम करते थे, तो यस करना वरना नो कर देना। फिर आप नीचे आओगे, फिर यहाँ पे यस या नो दोनों कर सकते हो। फिर यहाँ पे 7 पर क्लिक कर देना। जैसे आप 7 पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि एजुकेशन एंड एक्सपीरियंस। अभी यहाँ पे देखो, सबसे पहले एजुकेशन डिटेल पूछी जाती है। सबसे पहले यहाँ पे इंस्टीट्यूट फिलअप कर देना, जिस इंस्टीट्यूट से आपने अपना जो एजुकेशन है कंप्लीट किया, हाईएस्ट एजुकेशन। फिर यहाँ पे प्रोग्राम कौन सा मेजर सब्जेक्ट था, वो आपको यहाँ पे फिलअप कर देना। फिर यहाँ पे नीचे ऑप्शन आ जाते हैं, उसमें से आपको सिलेक्ट कर देना जो भी ऑप्शन है। फिर आप नीचे आओगे, स्टार्ट डेट, आपको यहाँ पे स्टार्ट डेट फिलअप करना है, जिस साल से जिस डेट से अपना एजुकेशन जो हाईएस्ट एजुकेशन है, अगर आप बैचलर्स डिग्री होल्ड करते हो तो अपना जो स्टार्ट डेट आपको फिलअप कर देना। स्टार्ट डेट फिलअप करने के बाद यहाँ पे देखो कैसे फिलअप करोगे। सबसे पहले जो फर्स्ट 2 एरो है उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ईयर चेंज होता है। ईयर चेंज होने के बाद यहाँ पे फिर यहाँ पे मंथ चेंज कर सकते हो, जो सिंगल एरो है। फिर यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे जो ग्रेजुएशन डेट है, मतलब जो आपकी लास्ट ईयर का लास्ट डे, वो आपका फिलअप कर देना। नॉट स्पेसिफाइड पर क्लिक करके यहाँ पे अपना जो है ईयर पहले सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे अपना जो मंथ है वो सिलेक्ट कर लीजिए। फिर यहाँ पे डेट सिलेक्ट कर लीजिए। फिर आप नीचे आओगे, वर्क एक्सपीरियंस पूछा जाता है। अगर आप जॉब करते हो तो एम्प्लॉयर नेम, कंपनी का नाम लिख दे रहा है। जॉब टाइटल पे अपना जो जॉब रोल है वो फिलअप कर देना है। फिर यहाँ पे स्टार्ट टू एंड फिलअप कर देना। अगर आप इस पोजीशन में अभी भी काम कर रहे हो तो यहाँ पे करंट जॉब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एंड डेट आपको फिलअप करने की जरूरत नहीं होती है। फिर आप ये क्या करोगे, अगर आप फ्रेशर हो तो यहाँ पे नॉट अप्लीकेबल एनी लिख देना है। फिर यहाँ पे देखो एनी लिख दोगे, यहाँ पे देखो कैपिटल है, कैपिटल है, जो कैपिटल एन कैपिटल ए लिख देना। फिर यहाँ पे जॉब टाइटल में वही लिख देना एन। फिर यहाँ पे नॉट स्पेसिफाइड पर क्लिक कर दीजिए। स्टार्ट डेट, अगर आप फ्रेशर हो तो जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, एडिट और स्टार्ट डेट दोनों जगह ही वही डेट आपको यहाँ पे फिलअप कर देनी है जिस दिन आप अप्लाई कर रहे हो, क्योंकि ये फिलअप करना मैंडेटरी है। अगर आप ये फिलअप नहीं करोगे तो अपना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, स्टेप आपको यहाँ पे बड़ा करना होगा। फिर हमें 7 पर क्लिक करेंगे। लेकिन अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, जॉब करते हो या जॉब करते थे, तो अपनी जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे फिलअप कर, आप नीचे आओगे, फिर यहाँ पे रिज्यूमे, चूज फाइल पर क्लिक करके अपने डिवाइस से आपको अपडेट रिज्यूमे यहाँ पे अपलोड कर देना। रिज्यूमे की फाइल यहाँ पे अपलोड हो जाएगी, तो फिर यहाँ पे रिज्यूमे की जो फाइल नेम है वो आ जाएगी। फिर यहाँ पे अटैच पर क्लिक करोगे, जिसे आप अटैच पर क्लिक करोगे, फिर हमारा रिज्यूमे अभी तक सबमिट नहीं हुआ, इतना ध्यान में रखना। और सामने यहाँ पे देखो एक बार आ जाता है, वहाँ पर रिलेवेंट फाइल और रिज्यूमे दोनों चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। यहाँ पे फाइल नेम आ चुका है, यहाँ पे रिज्यूमे का। फिर यहाँ पे नीचे आओगे और यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हमारा रिज्यूमे सक्सेसफुली अपलोड हो चुका है। यही भी आपको रिज्यूमे अपलोड करना है। स्टार्टिंग में आपको बोला गया रिज्यूमे अपलोड, तो आप अपना रिज्यूमे अपलोड नहीं करना। फिर आप नीचे आओगे, सिग्नेचर, फिर आप नीचे आओगे, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने साइन इन किया, अपना अकाउंट क्रिएट किया, वही ईमेल आईडी आपको हर एक जगह ईमेल एड्रेस पूछा जाए, वहाँ पे हर एक जगह वही ईमेल आईडी आपको फिलअप कर दिया। और यहाँ पे एड्रेस फुल नेम आपको पूछा गया, सबसे पहले आपका फर्स्ट नेम आपको फिलअप कर देना, स्पेस देके अपना लास्ट नेम फिलअप करोगे। फिर यहाँ पे 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे। जैसे आप 7 कंटिन्यू पर क्लिक करोगे, हम नेक्स्ट स्टेप पर चले जाते हैं, जो कि लास्ट स्टेप है, रिव्यू एंड सबमिट। अब जो भी इन्फॉर्मेशन अभी तक आपने फिलअप किया सबसे ये क्या चेक कर लीजिए, जैसे फुल नेम हो गया, एड्रेस हो गया, ईमेल आईडी, पोस्टल कोड, प्राइमरी स्किल, प्लेस ऑफ रेसिडेंस हो गया, पैन नंबर हो गया, सारी चीज आपको फिलअप कर देनी है। चेक करनी है एजुकेशन एक्सपीरियंस, सारी चीज आपको फिलअप करना है, चेक करना है। फिर अगर आपको लगता है कुछ चेंजेस करना है, कुछ गड़बड़ हो गई, तो हर सेक्शन में आप एडिट का ऑप्शन मिल जाता है, ऊपर क्लिक करके जिस सेक्शन में गड़बड़ है उस सेक्शन में जाके आप चेंजेस कर सकते हो। सारी चीजें ओके है, चेंजेस करने के चेंजेस करिए, फिर आप सबमिट पर क्लिक करोगे। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करोगे, हमारी जो एप्लीकेशन है सबमिटिंग प्रोसेस पर ले जा चुके हैं। सबमिटिंग प्रोसेस पर जाने के बाद हमारे सामने एक नया इंटरफेस ओपन होगा। सबमिट होने के बाद यहाँ पे देख सकते हो, थैंक यू प्रोसेस कंप्लीटेड, थैंक यू फॉर योर जॉब एप्लीकेशन। अभी क्या करोगे, जिस ईमेल आईडी थ्रू आपने अप्लाई किया वो ईमेल आईडी आपको ओपन करनी है। जैसे आप ईमेल आईडी ओपन करोगे तो आपके कॉग्निजेंट टैलेंट एक्विजिशन ग्रुप की तरफ से जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर जो जॉब कोड है उसके साथ @cognizant स्टार्ट के साथ ईमेल आएगा, उसमें वही लिखा है कि जो आपकी एप्लीकेशन दी फॉर पोजीशन जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर @cognizant कंपनी को सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है और कंपनी की तरफ से रिसोर्ट भी कर ली गई है। अभी तक जो पूरा प्रोसेस मैंने आपके साथ अभी शेयर किया, समझा कैसे अप्लाई करना स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, बड़ा प्रोसेस था, लेकिन अगर आप समझ चुके होंगे, अगर आपने फोकस से देखा, समझा और उन्हीं स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे तो भी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। और ये कंफर्मेशन का मेल भी आपको 15 से 20 मिनट के अंदर अंदर आ जाएगा कंपनी की तरफ से। ये मेल आगे तो समझ लीजिए जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुकी है। अभी तक पता चला हाउ टू अप्लाई, लेकिन अप्लाई कहाँ पे करोगे, तो अप्लाई लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई है। जैसे आप उस लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने ये पेज ओपन होगा। फिर सारी चीजें पढ़ते पढ़ते आप नीचे आओगे। जैसे आप नीचे आओगे, आप पे देखो लिंक, वहाँ पर आप क्लिक करोगे, अपने लिंक पर क्लिक करोगे, अपने इसके पे डायरेक्ट हो जाता है, आपके सामने एक नया पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे जॉब रोल है जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर। नीचे आओगे, यहाँ पे लोकेशन चलनी है और यहाँ पे देखो अप्लाई नाउ का बटन है, वहाँ पर क्लिक करके अपना फॉर्म कैसे फिलअप करना है पूरा प्रोसेस मैं आपको यहाँ पे लाइव में प्रोवाइड कर चुका हूँ। अप्लाई करके समझ चुका हूँ, उन्हीं सभी स्टेप्स को एग्जैक्टली फॉलो करके अपना फॉर्म फिलअप करोगे, समझ के अप्लाई करोगे तो भी आपकी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगी। लेकिन अप्लाई करते करते कुछ परेशानी आती है, कुछ परेशानी आती है, तो इस वीडियो की कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना, मुझे सोल्यूशन आपको रिप्लाई कर देंगे ताकि जो आपकी एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाए।
तो दोस्तों बात करते हैं क्विज की क्या रिक्वायरमेंट है। तो देख लो अभी अभी जो भी स्किल आपके साथ अभी शेयर करूंगा उसमें अगर आप प्रोफेशन से हासिल करोगे, प्रैक्टिस करके प्रिपरेशन करोगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। स्किल्स की बात करें तो कॉग्निजेंट चाहता है कि आप एक ऑलराउंडर हो फ्रंट एंड साइड पे। कौन सा स्किल्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है तो चले देख लेते हैं। रिएक्ट जेएस पर जावास्क्रिप्ट मास्टरी होनी चाहिए, एचटीएमएल सीएसएस डिजाइन के लिए, रेस्ट एपीआई इंटीग्रेशन, गिट और वर्जन पेट्रोल टूल्स आना चाहिए, रिस्पॉन्सिव डिजाइन नॉलेज होना चाहिए, प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिबगिंग की जोरदार होनी चाहिए। और एक चीज जो हर रिक्रूटर देखता है, अटेंशन टू डिटेल, मतलब आपके कोड में छोटी सी छोटी गलती भी यूजर एक्सपीरियंस बिगाड़ सकती है, इतनी एक्यूरेसी बहुत मैटर करता है। अगर आप इन सभी ये मैं प्रोफेशन से रखते तो आपको सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो प्रिपरेशन करो, जितना जितना प्रैक्टिस करोगे, प्रोफेशन से हासिल करोगे, सिलेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट की, जो सीक्रेट टिप्स की, टू इंक्रीज योर सिलेक्शन चांसेस। अब आती है वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो सबसे ज्यादा हेल्प करेगा, सीक्रेट टिप्स। अभी जो भी सीक्रेट टिप आपके साथ अभी शेयर की जाएगी उसे सिर्फ सुन के नहीं जाना, उसे समझना, तो नोट डाउन करना है, ताकि जब भी अप्लाई करने जाओ तो आपको उसे सही तरीके से इंप्लीमेंट कर सको, उसे यूज करना है, ताकि आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाए। तो चलिए देखते हैं ऐसे कौन से टिप्स है जिसे आप फॉलो करोगे तो आपके सिलेक्शन की चांसेस बढ़ेगी। टिप 1, अपने गिटहब प्रोफाइल रेडी रखो, रिएक्ट जिस प्रोजेक्ट अपलोड करो, हाईलाइट करो। जैसे एक टोडो ऐप हो गया, वेदर ऐप हो गया, या ई कॉमर्स यूआई हो गया। इंटरव्यूअर को ये प्रूफ मिलेगा कि आपने रियल वर्ल्ड में रिएक्ट यूज कैसे, काफी एडवांटेज मिलेगा सेलेक्ट होने के लिए। टिप, सर्टिफिकेशन के साथ एक मिनी प्रोजेक्ट हाईलाइट करना सीवी में। ये प्रोजेक्ट आपको 100 कैंडिडेट में अलग खड़ा करेगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। टिप 3, इंटरव्यू के पहले रिएक्ट जैसे यूज टेट हो गया, यूज इफेक्ट हो गया और एपीआई इंटीग्रेशन कंसेप्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि टेक्निकल राउंड में ये सब पूछना पक्का है। इसलिए इसका आंसर आप सही से डिलीवर करोगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। और एक बोनस टिप है, कम्युनिकेशन स्किल पॉलिश करो। कॉग्निजेंट एक कोलैबोरेटिव कल्चर फॉलो करता है, तो सिर्फ कोड लिखना ही नहीं, अपने आइडियाज क्लियर कम्युनिकेट करना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है सिलेक्ट होने के लिए। अगर आप इन सब टिप्स को सही तरीके से इंप्लीमेंट करोगे, अप्लाई करोगे समझ के, तो आपके सिलेक्शन के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं सैलरी की। सैलरी कितनी मिल सकती है? सबसे पहले जूनियर लेवल का रोल है, तो अगर आप फ्रेशर हो, अच्छा खासा रिएक्ट में नॉलेज रखते हो, तो आपकी सैलरी यहाँ पे 5 to 9 लाख प्राइमरी सैलरी चली जाती है। वो भी डिपेंड करता है स्किल के ऊपर, आपके एक्सपीरियंस के ऊपर। अगर आप एक्सपीरियंस कैंडिडेट हो तो आपको और ज्यादा डिजर्विंग सैलरी मिल सकती है। लेकिन देखो, अगर आप फ्रेशर हो, एक्सपीरियंस हो, दोनों के लिए आप इक्वल चांस रहेगा, लेकिन जो भी रिक्वायरमेंट स्किल है उसमें प्रोफिशिएंसी रखोगे तभी। ठीक है, प्रैक्टिस करो, प्रोफिशिएंसी हासिल करो, अच्छी खासी सैलरी आपको मिल जाएगी। और उसके साथ कंपनी आपको बेनिफिट्स प्रोवाइड करती है, पर्क्स प्रोवाइड करके, और आपके लिए नए रास्ते भी ओपन कर देती है, ताकि आप अपना करियर और ज्यादा स्पीड से ग्रो कर सको। समझिए, ये सारे बेनिफिट्स आपको मिलेंगे अगर आप कॉग्निजेंट कंपनी का हिस्सा बन जाते हैं। एक मल्टीनेशनल कंपनी है। तो दोस्तों ये था कॉग्निजेंट का जूनियर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, रिएक्ट जेएस लोकेशन चलने के लिए एक प्रेशर फ्रेंडली सर्टिफिकेशन बैंक रोल है, जो आपके आईटी करियर को एकदम किकस्टार्ट दे सकता है। अभी अप्लाई करने के लिए देरी मत करो, क्योंकि अप्लाई लिंक आपके वीडियो की डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दी गई। अप्लाई करने की जिम्मेदारी आपकी, अप्लाई करो। और कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताओ कि आप अप्लाई कर चुके हैं, करने वाले हो। और वीडियो पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, ताकि मुझको का फायदा हो सके। वीडियो को लाइक करो, करियर सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक कराना भूलना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, फिर धमाकेदार, फिर जबरदस्त के साथ। स्टे ट्यून्ड और ऑल द बेस्ट।